क्या बात कर रहे हैं? भाजपा को एक सीट नहीं देने वाली थी। जब मुकेश सहनी को बुलाकर, जो कि वहाँ अच्छा खासा वोट है वहाँ मुकेश सहनी का, उसको जब सीट मिला ही नहीं, तो आप कौन होते हैं? यही हल करने वाले थे अपने पार्टी का, जैसे मुकेश सहनी का हुआ। आज बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है? सरकारें बनाते थे, लगातार मुख्यमंत्री ही होता था। आज तेजस्वी भाव तक नहीं दे रहे हैं, गिलास धोने का काम दे दिया गया। आज वोट आपको चाहिए कुर्मी का, कोयरी का, यादव का, ब्राह्मण का, जिसका भी चाहिए, हाथ जोड़ के नहीं लीजिएगा कि थप्पड़ मार के लीजिएगा। जो उनके ऊंच नीच राजनीति में करना पड़ता है। नीतीश कुमार की चादर पूरी सफेद नहीं है, उलट के देखना पड़ेगा चादर में, तो नीचे दाग लगा रहता है। तो उस चादर को जिसने नीचे से देखा है ना, वो आरसीपी सिंह। एक कुर्मी कोई वोट नहीं देगा, नालंदा में एंट्री नहीं होने देगी। काहे बार बार नालंदा जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? नीतीश जी काहे नालंदा में बैठे हुए थे? घर से भगा देगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार की सियासत में कई पार्टियां लगातार अध्यक्ष बदल रही हैं और पार्टी के अंदर बदलाव हो रहा है और होता भी है समय समय के अनुसार। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में अभी कुछ दिन पहले ही अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा चली थी, बदलाव भी हुआ था और 1 साल अभी हुआ होगा, 3 सालों का टर्म होता है और फिर बदलाव की ओर अग्रसर है। कई पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी हुए, कई नेताओं का बयान भी आया है। हालांकि उन नेताओं के बयान को सार्वजनिक तौर पे बताना सही नहीं होगा, उनके राजनीतिक भविष्य पर भी खतरा हो सकता है, इसलिए कि नीतीश कुमार काफी जल्दी एक्शन ले लेते हैं। अब खबर यह है कि आरसीपी सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठ चली है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने एक तरफ से विद्रोह शुरू कर दिया है। यह विद्रोह धीरे धीरे और बढ़ेगी, लेकिन डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इस विद्रोह का चीरफाड़ करके नीतीश कुमार क्या सर्जरी कर देंगे या नीतीश कुमार अध्यक्ष बना ही देंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही रहेगा कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़ा घाव हो चुका है आरसीपी सिंह को लेकर और उनके समर्थक काफी परेशान कर रहे हैं, लेटर जारी करना पड़ जा रहा है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार ऑपरेशन करेंगे इसका? देखिए, आपने कहा कि लोगों का नाम नहीं ले सकते हैं, कई लोगों का नाम मेरे जुबान पे है, लेकिन हम नाम इसलिए नहीं लेंगे कि उन लोगों को नीतीश कुमार बाहर करेंगे। ललन सिंह रडार पे ले लेंगे। ललन सिंह का इस समय तूती बोल रहा है, ऑब्वियसली भाई, काट छाट करने के बाद, परिवार तुरला के बाद देखो नया आदमी मुखिया बन जाला, और ललन सिंह मुखिया बने हुए हैं तो अपने हिसाब से तय कर रहे हैं चीज़ों को। सुन रहे हैं ना, आप तो सुन ही रहे होंगे, क्षेत्र में आप जब जाते होंगे तो आपको सुनते होंगे, बिल्डरों की पार्टी हो गई, ठेकेदारों की पार्टी हो गई जदयू। नीतीश कुमार यही पार्टी बनाए थे क्या? ठीक है, आरसीपी सिंह पे भी टैक्स का लगता था आरोप, बहुत तरह के आरोप उन पर लगता था, लेकिन संगठन में समावेश कितना था? 33 प्रकोष्ठ बनाए हुए थे, कितना प्रकोष्ठ रह गया है? सबको भंग कर दिया गया। सबको भंग कर दिया। क्यों भंग किया गया? क्योंकि आरसीपी के लोगों को पार्टी से हटाया जा सके, साइडलाइन किया जा सके। इससे क्या पार्टी मजबूत रहेगी क्या? सबसे बड़ी बात आप जान ली, देखिए, आरसीपी सिंह से पहले उनको राज्यसभा नहीं भेजना फजीहत तो है ही भाई, बड़े नेता है। पहले ही अगर ये बात सार्वजनिक हो गई होती कि भाई इस बार नहीं जा रहे हैं, अंतिम दिन तक गफलत में रखा गया, मतलब पूरा मन था बेइज्जत करने का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा आपने, अंतिम दिन तक इंतजार किया गया। जब आरसीपी स्पष्ट बोल दिए कि नहीं भाजपा के साथ ये गठबंधन करना, तो क्यों बार बार उस बिल फड़ा जा आरसीपी सिंह पे कि नहीं, आप उन्होंने कहा है कि गठबंधन वो कराएंगे, वो बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भाजपा को एक सीट नहीं देने वाली थी। जब मुकेश सहनी को बुलाकर, जो कि वहाँ अच्छा खासा वोट है वहाँ मुकेश सहनी का, उसको जब सीट मिला ही नहीं, तो आप कौन होते हैं? यही हल करने वाले थे अपने पार्टी का, जैसे मुकेश सहनी का हुआ। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा नहीं भेजा गया, बंगला खाली कराया गया, जो लेटर इशू किया गया, तो ये भी बेइज्जती करने वाला है। सच तो यही है कि अब केवल वो मंत्री भी कुछ दिन में हट ही जाएंगे। अब वो केवल एक कार्यकर्ता के तौर पर जदयू में है। इस पर भी बेचैनी बढ़ी हुई है। लेटर जारी करा के उमेश कुशवाहा से कहा जा रहा है कि जो जो लोग मुलाकात कर रहे हैं आरसीपी सिंह से, जो पैरेलल चलाने की बात कर रहे हैं, पार्टी से अलग हट के अपने बयान दे रहे हैं, उनको कार्रवाई कीजिए, हटा दिया जाएगा। हटा दीजिए, फिर लौकुश कहिएगा, उपेंद्र कुशवाहा के माथा पर लौकुश जुड़िएगा कि किसके माथा पर लौकुश जुड़ेगा, हम भी देखना चाहते हैं। लौकुश समीकरण इतना हल्का नहीं है कि कोई उठ के साध ले, वरना आज तक आरजेडी को कुशवाहा वोट नहीं कर रहा होता। कुशवाहा वोट बटा हुआ है,
राजद का जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा हिस्सा है वो। जी और ओबीसी की राजनीति करके तेजस्वी यादव ने उसको और मजबूत कर दिया। जी और नीतीश कुमार पिछलग्गू बन के भाग रहे हैं, इसका मतलब यही सच है ना कि तेजस्वी उस वोट बैंक के मूल अधिकारी हैं जी और नीतीश कुमार को उसमें हिस्सा चाहिए अपनी वापस खोई हुई साख पाने के लिए, इसलिए जातिगत जनगणना हो रही है बिहार जी, में। जी। अब देखिए एक बात समझिए, थोड़ा सा नाइंसाफी करके 19-20 करके बिस्कुट तोड़ के आधा बड़ा वाला हिस्सा हमको छोटा वाला आपको दे दिया जाएगा तो हम तो खुश रहबे करेंगे ना, हम तो खूब गिल रहेंगे। जी लेकिन जब बराबर बराबर बांटा जाए तब भी मुझे विरोध नहीं होगा। मुझे दुख कब होगा? जब बिस्कुट का छोटा टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दीजिएगा, अफसोस होगा। जी। तो ये देखिए, ये तो नेचुरल जस्टिस है, कभी बड़ा टुकड़ा आपके पास, कभी बड़ा टुकड़ा मेरे पास। जब आपके पास जाता है तो मैं चुप रह जाऊंगा, तो मेरे पास जब आएगा तो आपको चुप रहना पड़ेगा। और उस समय अगर रोइएगा पीटिएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब जिसकी सरकार तब किसका नियम। भाजपा आएगी कहेगी हिंदुओं के सेंटीमेंट के लिए काम करेंगे जी, ओवैसी की सरकार बन जाएंगे कहेंगे नहीं मुसलमान इस्लामिक स्टेट घोषित कर देते हैं। तो अगर इसी तरीके से देश में राजनीति चलेगी तो क्या दिक्कत है? लेकिन हम समावेश की बात करते हैं। कांग्रेस ने जिस दिन शासन किया बहुत सारे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार कर दिया, ये कर दिया, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं देखने को मिलती थी। आज भाजपा आई है तो भाजपा के आने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ओवैसी का, राजद का, कांग्रेस के साथ जो पार्टियां राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करें, कांग्रेस से जो छोटी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं राज्यों में वो मजबूर करती हैं, वो कांग्रेस को मजबूर कर देती हैं उस स्थिति में। आज बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है? जी सरकारें बनाते थे, लगातार मुख्यमंत्री ही होता था। आज तेजस्वी भाव तक नहीं दे रहे हैं, गिलास धोने का काम दे दिया गया है, यही साइड में निकल गए महागठबंधन से बाहर। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के साथ भी कर रहे हैं जदयू के लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरसीपी समाप्त हो जाएंगे। देखिए कल भी हमने बताया था और हमने खबर दी थी तो बहुत लोगों को बेचैन लगा था, अरे आप फिर लेके आ गए कि नया समीकरण ही है, हम लेके नहीं आ रहे हैं। सच बात है कि कांग्रेस भी चाहती है कि आरसीपी सिंह अलग हो जाए जदयू से और बड़ा हिस्सा तोड़े। भाजपा भी चाहती है कि वो तोड़े, इसलिए भाजपा उनको अपने पास नहीं रख रही है। और चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, ये सब प्लान का हिस्सा है। सभी को पता है किसी न किसी का वोट काट रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी की मोनोपोली खत्म करनी है ना भाई, इन दोनों का वोट बैंक जो है उसको समाप्त करना है। नीतीश बहुत हद तक समाप्त हो चुके हैं, अब तेजस्वी के वोट बैंक को निष्प्रभावी करना है कि जहां यादव गिराएंगे वहां यादव हम भी गिरा देंगे, जहां उतारेंगे भूमिहार वहां भूमिहार लड़ा देंगे, जहां वो मुसलमान लेंगे मुसलमान लड़ा देंगे। सबका पार्टी हमारे पास है, सबकी पार्टियां बनी हुई छोटे छोटे, और वो पार्टियां लड़ेंगी वहां पे, वोट कटेगा, विभाजित होगा। और बोचहा में आप जीत गए, बोचहा में आप बार बार कह रहे हैं भूमिहार जिता दिए, भूमिहार जिता दिए। भूमिहार तो आपका वोट बैंक का हिस्सा नहीं था जी, हर जगह तो भूमिहार आपको वोट नहीं देगा, तो कैसे जीतिएगा? वहां मुकेश सहनी चुनाव लड़के जितना वोट लेके आए, अगर भूमिहार आपको नहीं वोट देते तो आपका क्या हाल होता? कहानी खत्म थी आपकी जी। और ये लगभग हर जगह होगा, कहीं मुकेश सहनी आपका वोट काटेंगे, कहीं चिराग पासवान काटेंगे, कहीं अन्य पार्टियों को भिड़ा जाए, कहीं ओवैसी काटेंगे। तो वोट बैंक जो है वो संकुचित होता जाएगा आपका, और उससे क्या होगा? कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को फायदा होगा जी, सच पूछिए दोनों को फायदा है उससे। अब आते हैं मुद्दे पर वापस। तो आरसीपी सिंह को लेकर बिहार में चर्चा खूब हो रही है, किस तरफ जाएंगे। लेकिन आरसीपी सिंह जब अपने मन से बात कह दी कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं, तो थोड़ा सा ये विवाद समाप्त हो जाता है कि वो किस तरफ जाएंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ज्यादा दिन जदयू में नहीं रह सकते हैं जी जी, क्योंकि ललन सिंह उनको कोई पद देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हो गया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की शुरुआत हो गई। अच्छा, इसका जो टेक्निकल कारण है वो बताइए आप, कि कहे आखिर ललन सिंह को हटाने की बात की जा रही है? जी, ललन सिंह को हटाने की बात इसलिए भी की जा रही है कि ललन सिंह ने आरसीपी को हटाया जिस वजह से, मतलब अदुगो पद भी है, वही चीज है। आरसीपी सिंह के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का पद था, ललन सिंह के पास भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का संसदीय दल का अध्यक्ष लोकसभा में, तो नेता वहां भी हैं और अध्यक्ष हैं, तो दो पद इनके पास भी है। आरसीपी के पास भी दो पद था। तो इन्हीं बातों को लेकर अब आवाज उठने लगी है कि दो पद है तो भाई इनको भी हटाइए। पार्टी के नेताओं को, खासतौर पे वो जो आरसीपी सिंह के समय में प्रभावी थे, जो आरसीपी सिंह के गुट के कहे जाते थे, उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि एक एक करके काटा जा रहा है। और अगर आरसीपी सिंह शहीद हो गए तो देखा आपने, कई लोग तो जाके शर्ट के मिल के ललन सिंह से फोटो लगवाया है, लोग नाम नहीं लूंगा फिर जी। कई लोग आरसीपी सिंह के साथ दिन रात बैठने वाले, उनके राजदार कहे जाने वाले, देखे कि आरसीपी सिंह का विदाई हो रहा है, जाके ललन सिंह से मिल के आप फोटो खिंचवा के लगा देना, क्या दिक्कत है? आपको डाल देंगे कहीं सेंटिंग में, आइए ना आरसीपी को कमजोर कीजिए फिलहाल। लेकिन जो लोग उस पार्टी में जानते हैं
कि आगे चलकर ललन सिंह इस पर उन लोगों को भरोसा नहीं करेंगे, जी जी वैसे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। और वैसे लोग अब क्या कर रहे हैं कि वो मांग कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया जाए। जी हवाला क्या दिया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड आग उगला है। जी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, नेताओं को भड़काने की कोशिश की, उनके खिलाफ हर सीट पर चुनाव लड़े, उनके समीकरण को ध्वस्त करने की कोशिश की, केंद्रीय मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया नीतीश कुमार के चलते। नीतीश कुमार के चलते आज भी विश्वविद्यालय की जो केंद्रीय विद्यालय की जो समस्या थी पूर्णिया और दो जगह पे, वो आज भी लड़ाई चल रही है। ये सब कुछ किसने किया? उपेंद्र कुशवाहा ने। नाक में दम कर दिया, पटना में लाठी तक पुलिस को चलाना पड़ गया था। और ऐसे व्यक्ति को आप पार्टी में वापस रख लेते हैं, बड़ा पद दे देते हैं, सम्मान देते हैं, तब बुरा नहीं लगेगा। घर वाला बर बर वाला घर तो जी बुरा नहीं लगेगा जी। और ललन सिंह की बात जहां तक है, वो तो दुनिया जानती है कि ललन सिंह ने क्या कहा है नीतीश कुमार को, कहाँ दांत नहीं बता दिया। ओशन सर्जरी कौन करता है जी? पेट में कैसे पता चलता क्या है? लेकिन वो पेट में बताने गए, पार्टी तक छोड़ी, विरोध किया, संगठन को तोड़ने की कोशिश की, और आज वही सर्वे नीतीश कुमार के बन गए हैं। तो भैया नीतीश कुमार इतना कमजोर नेता तो थोड़ी है, उनको पता नहीं है जो राजनीति मेरे ही साथ शुरू किया वो दुश्मन हो जाएगा, और जो दुश्मनी करके आए थे वो दोस्त हो जाएंगे। राजनीति केवल और केवल महत्वाकांक्षाओं का खेल है, और इसमें संभावनाएं बड़ी काम करती हैं। संभावना बनी तो आज आरसीपी दूर हो गए। कल तक आरसीपी कह देते कि उपेंद्र कुशवाहा का एंट्री नहीं होगी तो नहीं होती, लेकिन नीतीश कुमार का कान किसी ने भरा। नीतीश कुमार को बार बार आरसीपी सिंह के बारे में बताया गया, और आरसीपी सिंह की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी भारी पड़ी। उनको भी था कि नहीं मंत्री हम ही बनेंगे, उनको भी था कि नीतीश कुमार को थोड़ा बाईपास करके लेकिन मंत्री बन जाते हैं। ये भी इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा। लेकिन नीतीश कुमार केवल एक डिसीजन बाईपास करके ले लेने की वजह से नाराज नहीं होते। पूरा केस बनाया गया है उनके खिलाफ, आरसीपी के खिलाफ नीतीश के पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार को अगर निकालना होता आरसीपी सिंह को तो वो पार्टी से भी निकाल सकते थे कि भाई हमने फलाना कार्य में आपको देखा, आपको निकाल रहे हैं, लेकिन नहीं निकाला। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह भी पार्टी में रहें, और इन लोग को रहते रहते में देख लें हम कि आखिर दोनों को जिस पे भरोसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ताकत बैलेंस करने की कोशिश, पावर बैलेंस करने की, बिल्कुल आपने सही कहा, पावर बैलेंस करने की कोशिश वो हमेशा करते हैं। वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। मांझी को बना लिया मुख्यमंत्री, फिर मांझी को हटा दिया, फिर मांझी को बाहर फेंक दिया, कहाँ चले गए मांझी पता नहीं चला। फिर वापस जब मांझी एनडीए में जब नीतीश कुमार गए तो मांझी भाग गए, और फिर मांझी को वापस नीतीश कुमार ने बुलाया। सारा संभावना का खेल है, सारा केवल महत्वाकांक्षाओं का खेल है। जिसकी महत्वाकांक्षा जहां पूरी होती है वहां जाता है। कल तक एनडीए का हिस्सा थे मुकेश सहनी, आज एनडीए बुरा लगने लगा। कल कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को कितना बुलाइएगा, नहीं आएंगे, आज दरवाजे पे खड़े हैं कि लालू जी बुला लेंगे, तेजस्वी तो बुला ही नहीं रहे। तो ये सारी चीजें बहुत प्रभावी होती हैं। और एक बात आप जान लीजिए, पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जदयू का आरसीपी सिंह के टच में है आज भी। वो सारे महत्वाकांक्षी नेता है, तो वो भी आरसीपी सिंह को देख रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं गए हैं तो आखिर का ताकत क्या रह गया पार्टी में? या अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं तो उससे नीचे वाले पद पर रह भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। इससे अच्छा वो पार्टी के सदस्य बनकर ही रहे। हाँ, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि अगर कहीं दोबारा से जिंदा हो जाएंगे आरसीपी सिंह तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा जी। फिर आरसीपी कहेंगे नहीं तुम ललन सिंह के साथ चला गया था। ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो वो नेता न्यूट्रल हो गए, और उनमें से कुछ नेताओं की बेचैनी काफी बढ़ चुकी है। उन्हें लग रहा है कि आरसीपी सिंह को अगर नहीं लाएंगे मेन फ्रेम में तो विरोध इतना कमजोर हो जाएगा फिर आरसीपी गुट कि उसके साथ साथ हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो पार्टी में एक बड़ा हिस्सा इस हवाले से कह रहा है कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये दोनों धोखेबाज रहे हैं। लवकुश समीकरण का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा नहीं हो सकते हैं और ललन सिंह नहीं हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अपना लवकुश वोट नहीं करता था, अपनी पार्टी रालोसपा थी, तो इनको अब कैसे वोट कर देगा? और अगर नालंदा की बात हो या नीतीश कुमार के आसपास की बात हो, या जो एक बड़ा ब्यूरोक्रेट का नेक्सस बिहार में उस जातीय समीकरण का आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के कहने पर बैठाया था जी, और जिसके आज भी जिस गाय का दूध नीतीश कुमार दूह रहे हैं बड़े चैन से, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को इतना आसानी से आरसीपी भी छोड़ देंगे। आरसीपी सिंह राजदार है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। जब उनके ऊंच नीचे राजनीति में करना पड़ता है, नीतीश कुमार की चादर पूरी सफेद नहीं है, उलट के देखना पड़ेगा चादर में, तो नीचे दाग लगा रहता है जी। तो उस चादर को जिसने नीचे से देखा है ना, वो आरसीपी सिंह जी। ऐसे में आरसीपी सिंह को कंप्लीटली पार्टी से बाहर कर देना संभव नहीं है। और ये जो विरोध हो रहा है ना, ये यही साबित कर रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एक जगह देख रहा था, ये समाज सुधार सेनानी के प्रदेश अध्यक्ष है लाल बाबू सिंह जी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है
कि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया जाए, वरना एक कुर्मी कोहरी वोट नहीं देगा नीतीश कुमार को। अब बताइए, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। स्पष्ट कर दिया, एक कुर्मी कोहरी वोट नहीं देगा। नालंदा में एंट्री नहीं होने देगी। काहे बार बार नालंदा जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? नीतीश जी काहे नालंदा में बैठे हुए थे? घर से भगा देगा लोग। हाँ, और एक और बात है, क्षत्रिय के नाम पर एकजुट किया जा रहा है लौ कुश को, इसकी जिम्मेवारी दी गई है उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल से ही मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक बड़ा कार्यक्रम लौ कुश का होने वाला था। जी जी, उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं करा पाए। इस साल फिर सुना मैंने कि कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह कराने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरसीपी सिंह कराने जा रहे हैं कुर्मी कोहरी चेतना को लेकर, और उस मंच पर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को न्योता देने जा रहे हैं। और उसमें न्योता किसको किसको नहीं होगा तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। जी, मतलब बड़ा खेला आरसीपी भी करने की सभी बड़ा खेला करेंगे, बुलाएंगे लोगों को, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार को भी फैसला करना पड़ेगा कि आखिर असली कुर्मी कोहरी चेतना और कुर्मी कोहरी वोट बैंक का बेटी रोटी का जुस्ता है वो कौन निभा सकता है। जी, कौन वोट ललन सिंह पे भरोसा करेगा कुर्मी कोहरी, उपेंद्र कुशवाहा पे करेगा। मैं उपेंद्र कुशवाहा पे थोड़ा बहुत मान भी लेता हूँ, कुशवाहा वोट बैंक में सेंटीमेंट जात के नाम पर सकता है। जी जी, आज भी जो भाषण दे रहे थे, आगू कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, मैं सुन रहा था उनकी बात, वो लालू यादव वाला रटान रट रहे थे कि नहीं आपका वोट ज्यादा है, आपका जाति ज्यादा है, तू बिना मतलब थिए के चिन्ह गिलो। अभी भइल ना जाति जनगणना बुझा गया कितना बड़ा के है। हम लोग बढ़ा के बोलते हैं कुर्मी कोहरी का हर बार, क्योंकि हमें लगता है कि वो बढ़ गया होगा। लेकिन क्या आप यादव से ज्यादा है क्या? क्या आप मुसलमानों से ज्यादा है क्या? क्या आप सवर्णों से ज्यादा है क्या? जोड़ घटाव करके देख लीजिए, सारा समीकरण सामने आ जाएगा। ये भ्रमित करने वाला बात नहीं होना चाहिए। आज आप जाति का जनगणना करा रहे हैं, करा लीजिए, जी जी, पूरा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितना है। और अगर कोई कम होता है तो आप उस आधार पर रिजर्वेशन बदलना बदलिए, जो करना है कीजिए, सरकार आपकी है। लेकिन उसके पहले भ्रम का माहौल नहीं बनाइए। जी, आज वोट आपको चाहिए कुर्मी का, कोयरी का, यादव का, ब्राह्मण का, जिसका भी चाहिए, जी हाथ जोड़ के ही नहीं लीजिएगा जी, जी कि थप्पड़ मार के लीजिएगा। और नेता लोग का स्वागत कैसा कैसा हो रहा है आजकल, देखिए ना आप, जी, चप्पल से, जूता से, इन तो खैर ऐसे भी क्या बोले छोटे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां आरसीपी को साइड करने के बाद अब लगातार मांग उठ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हवाला वही दिया जा रहा है, एक व्यक्ति 2 पद पर जदयू में नहीं रह सकता है। ऐसे में आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार का फैसला अंतिम फैसला होगा। आरसीपी सिंह अंत में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और उस शक्ति प्रदर्शन के जरिए अगर आरसीपी सिंह आगे आ गए तो आ गए, नहीं तो उनकी राजनीति लगभग समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ सोच रखा होगा। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में